Okay, so what does porous mean? Porous means holes and ferrine का मतलब क्या है? Bearing. Is it okay? Now, my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. हमारा जो यहाँ जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसको हमें पढ़ना है, सो दैट इज व्हाट? सो दैट इज दिस. ओके, तो अब स्पॉन्जेस हैव वाटर कैनाल सिस्टम. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो हम जानते ही हैं, मैराइन फेराइन एक्सेट्रा. तो फाइन, जनरली मैराइन, ओके, एसिमेट्रिकल, दिस पॉइंट्स यू ऑलरेडी नो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? माउथ इज इक्वल टू ऑस्टिया एंड कैविटी इज स्पॉन्जोसील एंड एनस इक्वल टू ऑस्क्यूलम. अंडरस्टूड? पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, कौन कौन सा आप भी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दीजिए. तो जो जो पॉइंट पढ़ना है, बाकी मैं आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा. ठीक है जी. कोआनोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कॉलर सेल्स भी कहते हैं. डाइजेशन इंट्रासेल्युलर है. स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन है. सेक्सेस हर्माफ्रोडाइट है. ओके, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूशन करेगा एंड सेक्सुअली भी करेगा. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ठीक है, इस पॉइंट को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है. नाउ नाउ जनरली मैराइन जो पॉइंट लिखा है जी, ता सांगेर लिखिबो ओनली वन फ्रेश वाटर फैमिली. कौन सा? स्पॉन्जी लिडी. फाइन, दिस वन. तो ये आपका फ्रेश वाटर है, उसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला. अंडरस्टूड? तो इसीलिए स्पॉन्जिलिडी फैमिली के बाद बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं? सो दे आर ऑल व्हाट? दे आर ऑल योर मैराइन. ठीक है जी. कैनाल सिस्टम में आप याद रखिए, ऑस्टिया इज इक्वल टू माउथ एंड ये मैनी होगा. ओके, दिस इज मैनी. तापर ऑस्क्यूलम इज इक्वल टू एनस, ये वन और फ्यू होगा. और स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी. ठीक है जी, उसका बॉडी कैविटी, नॉट द एक्चुअल बॉडी कैविटी. तो स्पॉन्जोसील उसका बॉडी कैविटी को कहते हैं. ठीक है. इसलिए वाटर कैसे आएगा? वाटर विल कम फ्रॉम आउटसाइड, then it will come in via ostia, then it will go to spongiosil, then it will go to osculum, and then it will go outside. Understood? तो इसको हम लोग वाटर रूट कहेंगे. ओके. नाउ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है, तो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इन ऑल दीज केसेस? बताओ. कोआनोसाइट. Monocyte. हाँ, फाइन. तो एक्चुअली नाउ इफ यू सी बॉडी वॉल, ये आउटर लेयर है एंड फाइन. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोआनोडर्म. व्हाई इट इज कॉल्ड कोआनोडर्म? मेड अप ऑफ कोआनोसाइट्स. ठीक है जी. इसको हम क्या बोलेंगे? पिनाकोडर्म, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स. बीच में कौन आ जाएगा? बीच में आ जाएगा mesenchyme. Okay, why do we call it mesenchyme?
मीजोग्लिया प्लस अमीबोसाइट्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस क्वानोडर्म? तो क्वानोसाइट क्या करता हैज फ्लैजेला, है कि नहीं? देयरफॉर इट जनरेट्स ए वाटर करंट। ठीक है जी। तो जब ये मूव करेगा तो वाटर करंट जनरेट होगा एंड वाटर विल कम इनसाइड। तो वाटर विल ब्रिंग व्हाट? वाटर ब्रिंग्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and what? Gametes. And takes away क्या? Wastes वेस्ट। gametes। ठीक है जी। तो इसलिए पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैमीट्स प्लस फूड ऑल्सो, वो भूल गए हम लोग, प्लस फूड, ये सब लेकर आएगा एंड बाहर लेकर क्या जाएगा? वेस्ट एंड गैमेट्स। इज इट अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है हम लोग करेंगे, तो तापर हमें डिस्कस करिए स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स क्या है? दे आर शार्प स्ट्रक्चर्स। किस किस चीज से बने होंगे? आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला क्या होता है? हार्ड। एंड सिलिका वाला शार्प एंड ग्लासी। ठीक है जी। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट वाला हार्ड स्पिक्यूल होगा एंड सिलिका वाला ग्लासी स्पिक्यूल होगा, कांच जैसा। क्लियर? स्पॉन्जिन फाइबर क्या है? इट गिव्स सॉफ्ट appearance. Okay, therefore used for bathing. ठीक है, बेदिंग इसको आप कह सकते हो। तो कौन सा स्पॉन्ज हम लोग नहाने में यूज करेंगे? सिलिका वाला ना, कैलकेरियस वाला ना, ओनली स्पॉन्जिन वाला? ओनली ओनली स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन वाला। स्पॉन्ज। बस अगर बाकी दोनों लोगे तो चमड़े का धज्जी उड़ जाएगा। क्लियर? यस। हाँ। तापर hermaphrodite, you know hermaphrodite means what? Male and female in same body, but क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? बोथ गैमेट्स नॉट प्रोड्यूस्ड एट सेम टाइम। ठीक है जी। भाई देखो, जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है तो आपको दूसरे की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट क्यों दूसरे की जरूरत पड़ रही है? बिकॉज दे डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। नाउ फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इंटरनल, इनसाइड कोआनोसाइट। ओके, कोआनोसाइट के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। तापर डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट। एंड लार्वा क्या है? एड़ा देनी। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होगा तो लार्वा सॉलिड हो सकता है। तो सॉलिड लार्वा को हम क्या बोलेंगे? लिख लो, पेरेंट। पैरेंट्यूला। एंड हॉलो लार्वा को क्या बोलेंगे? एम्फीब्लास्टुला। ब्लास्टूला। क्लियर? सो दिस इज समथिंग अबाउट स्पॉन्जेस। ओके, एग्जाम्पल जो दिया है बुक में उसको रट लो, क्योंकि कुछ खास दिया नहीं है, बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है जी। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड दी स्पॉन्जेस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे निडारिया। फाइन। तो निडारिया में आप देख रहे हो, अगेन ये सब कॉमन पॉइंट है, मोस्टली मैराइन, सेसाइल, रेडियली सिमेट्रिकल, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं।
फाइन, अब यहां हम लोग सीधा आ जाएंगे नाउ। तो फर्स्ट हम लोग वो पॉइंट्स को मार्क करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सी, तो कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? निडोब्लास्ट या निडोसाइट, इसको स्टिंगिंग से कैप्सूल बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन टेंटाकल्स ऑफ बॉडी। ठीक है जी, यूज्ड फॉर करे डिफेंस फूड कैप्चर। फाइन, तापर वही सब हमें जानिचे। तो माउथ ऑन हाइपोस्टोम, कोरल्स हैव स्केलेटन, पॉलिप मेड्यूसा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस बोला जाता है। पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मेडुसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है जी, यही पॉइंट गुड़ा हमें डिस्कस करना है। बाकी सब पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसको 50 बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। ओके, आर यू रेडी? यस सर। नाउ अब हम लोग आ जाएंगे किस चीज पे? सो नाउ दिस इज ए निडोब्लास्ट। तो निडोब्लास्ट में आप क्या देख रहे हो? ये जो देख रहे हो ना, एक शार्प जैसा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर। इसको अगर टच करोगे, ये ढक्कन है। दिस इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। एटा लिखी दिया तुम एनसीईआरटी रे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिगर, दिस इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। ये जो धागा है, इस धागा को हम कहते हैं लैसो, एंड इसको हम कहते हैं थ्रेड ट्यूब। गैरी, गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो ये जो थ्रेड ट्यूब है, इसी को हम लोग नेमाटोसिस्ट बोलते हैं। ओके, एंड दिस होल सेल इज कॉल्ड निडोब्लास्ट। कहा मिलेगा? एक्टोडर्म, हाँ, अफ्रीका। सो दिस इज कॉल्ड निडोब्लास्ट। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट विल हैपन जब ये ढक्कन क्लोज रहता है? ओके, व्हेन दिस ढक्कन इज क्लोज्ड, तो इफ somebody touches this trigger, so what will happen? ओके, द एंटायर थ्रेड, जैसे अगर आपको याद है, बचपन में हमारे पास खिलौना आता था, जैसे हम लोग निष्का को बर्थडे में गिफ्ट में दिए, तो अब जैसे निष्का ने खोला, ढाई से एक बॉक्सिंग ग्लव्स आके उसका नाक को फाड़ दिया, है कि नहीं? सो बिल्कुल निडोब्लास्ट वैसा ही होता है। ओके, जैसे ही आप टच करोगे उस ट्रिगर को, क्या होगा? आपका जो ऑपरक्यूलम खुल जाएगा, एंड थ्रेड ट्यूब धड़ाम से जाएगा, एंड इट विल पंक्चर दी प्रे। ठीक है, वो प्रे के अंदर घुस जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको? एंकरेज, मतलब कहीं अटैच होने के लिए, डिफेंस बचाव के लिए, फूड कैप्चर, ओके, खाना पीना को खिलाने के लिए। ओके, नाउ तमर बहिरे देइची सिलेंट्रेटा। तो एक्चुअली अगर हम लोग सिलेंट्रेटा बोलते हैं ना, उसमें दोनों ग्रुप है। कौन बोलो? निडारिया एंड टेनोफोरा, बोथ आर प्रेजेंट। निडारिया में क्या है? स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट, एथरे कौन? स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट। सो दैट इज वाई हमने इसको अलग एंड इसको अलग कर दिया। सो नाउ दिस इज a न्यू फाइलम एंड दिस इज अनदर फाइलम। तो इसलिए वी शुड नॉट कॉल इट सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा माने ये दोनों ही सिलेंट्रेटा। ओके, बट सिंस एनसीईआरटी में दिया है तो हम पढ़ेंगे, दिक्कत क्या है? ओके, नाउ आप देखो, ये हाइड्रा का ड्राइंग में बना रहा हूं। सपोज दिस इज हाइड्रा एंड दीज आर ऑल टेंटाकल्स। तो ये क्या है? दिस इज माउथ, एंड माउथ के नीचे जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? बिलो माउथ। हाइपो, माउथ माने स्टोम, हाइपोस्टोम। आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? माउथ ऑन यस सर। हाइपोस्टोम,
ओके, उसमें लिखा है ना माउथ ऑन हाइपोस्टोम, तो इसका मतलब हाइपोस्टोम, तो व्हाई हाइपोस्टोम इज इंपॉर्टेंट, यहां से टेंटाकल्स ओरिजिनेट करते हैं। ओके, तो ये जो एरिया जहां आपको टेंटाकल्स मिलेगा, तो दैट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, दैट एरिया इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ठीक है, Yes, sir. नाउ सर हाँ बोलो, एनीबॉडी। सर ये लैसो ही टेंटेकल्स है। नहीं नहीं, लैसो जो है वो धागा है, धागा। ओके सर। सुनो सुनो, व्हाट इज दिस बोलो। Blue whale. वेल। व्हाट इज दिस बोलो। Yeah, small boat. कोट है, ये कौन है, निष्का। अब ये उसने एक गन रखा हुआ है, उसमें एक एरो है, तो व्हाट इज दिस एरो कॉल्ड, हार्पून। ठीक है, तो अब निष्का वेल को पकड़ने के लिए हार्पून मारी, तो now this harpoon went and entered into the whale body, but whale took the harpoon, went away and died close to Ankit. तो whale कौन ले गया, अंकित ले गया। तो what was the problem, why Nishka did not get the whale, तो वो क्या बांधना भूल गई, It's a thread. एंकर। थ्रेड। रस्सी। ये जो हार्पून से एक धागा लेकर बोट को बांधो, तो इसलिए अगर आप ऐसे करते तो ये धागा डैमेज था द बोट रे, तो वेर एवर द वेल विल गो द बोट विल फॉलो। ओके, तो बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, यू डिड नॉट हैव दिस lasso, तो इसलिए बोट टुक द हार्पून एंड वेंट अवे। कोई शक, तो नो। इसलिए यस सर। नीडोब्लास्ट को बांध के रखने के लिए जो नेमाटोसिस्ट को हमें लासो चाहिए, अंडरस्टूड, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, माने द स्टिंग विल गो एंड किल द एनिमल, बट हाउ विल वी ब्रिंग इट बैक, वो धागा पकड़ के ही तो खींच खींच के लाएंगे कि नहीं, सो दैट इज द केस। ओके, चलिए, अब जो कोरल्स है, कोरल्स में कैल्केरियस स्केलेटन होता है, दैट वी नो। जैसे कोरल्स का जो मिडिल पार्ट होगा ना, एंड एक बाहर पार्ट होता है, the middle part is dead and rich in calcium carbonate, the outer part is live। तो इसलिए आप अलग अलग कलर्स के कोरल देखते हो, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड, तो ऑल दैट यू सी आउटर साइड, they are, why they are so vigorous, because they are alive, किंतु उस किसके चारों ओर वो बना है, दैट इज डेड। बुझे ना, तो ए लॉट ऑफ आइलैंड, जिसको हम लोग हनीमून आइलैंड्स बोलते हैं, समझे कि नहीं, जैसे मॉलडीव्स हो गया। अब सी, सपोज दिस इज एन ओशन, फाइन, इधर एक तो आइलैंड आ गया, इधर एक तो आइलैंड आ गया, इधर छोटे छोटे आइलैंड आ गए, तो हाउ डिड दिस आइलैंड फॉर्म, तो आइलैंड बनने का रीजन क्या है, सपोज एक तो बड़ा सा एशिया है, उससे एक टुकड़ा टूट गया एंड चला गया, सो दैट इज वन कंसेप्ट। बट ये जो छोटे छोटे आइलैंड कहां से आए, तो दीज आर, Lot of Deposition of corals. yes, these are called lagoon islands, so they are all made by dead body of corals। मुझे लगा, तो सही पे कोरल का जो लाइव पार्ट है वो लिविंग कोरल्स है, एंड जो डेड पार्ट है वो डेड एंसेस्ट्रल कोरल्स। अंडरस्टूड, नाउ अब वी नो दैट इन दीज एनिमल्स हम दो तरह का स्टेज पाएंगे, एक पॉलिप है कि नहीं, सो दिस इज पॉलिप, ये फिक्स्ड होता है, एंड एक है मेड्यूसा, वो मुहर, सो दिस इज व्हाट, पॉलिप
and this is medusa. Clear? Now, polyp क्या है? Fixed, sessile, dependent, asexual, diploid. ठीक है जी. मेड्यूसा क्या है? फ्री लिविंग, ओके, मोटाइल, तापरे इंडिपेंडेंट, तापरे सेक्सुअल एंड डिप्लॉयड. तो इसका मतलब जो मेड्यूसा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा. ये पॉलिप जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाएगा. बट ये भी डिप्लॉयड है एंड ये भी डिप्लॉयड है. तो इसको हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन तो बोलेंगे, बट नॉट ट्रू. व्हाई नॉट ट्रू? बोथ alternating forms are diploid. तो जनरली ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कब होगा? अगर एक हैप्लॉइड हो और एक डिप्लॉइड. ठीक है जी. तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ यूनिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन seen in case of Cnidaria where two diploid forms alternate with each other is called मेटाजेनेसिस. metagenesis. द्वितीय वाला पाकिस्तान है को ना साउथ अफ्रीका. ओके, समझ में आया? Yes, sir. तो आपका Yes, sir. एग्जाम में मेटाजेनेसिस का डेफिनेशन आ सकता है, तो इसको आप लिखेंगे. ओके, दैट व्हेन ए क्या पॉलिप स्टेज ऑल्टरनेट्स इनटू ए मेडुसा स्टेज एंड वाइस वर्सा. Okay, and both of them are diploid. Such alternation of generation is not true and referred to as metagenesis. ठीक है जी. Now, इधर तीन तरह के एनिमल्स होंगे. निडारिया you will find three types animals. Only polyp, only medusa, and both polyp and medusa. ठीक है जी. ओनली पॉलिप, ओनली मेडुसा, बोथ पॉलिप एंड मेडुसा. तो ओनली पॉलिप को हम लोग क्या कहेंगे? एंथोजोआ, या उसको हम लोग बोलते हैं एनीमोनी. ओनली मेडुसा का हम लोग क्या बोलेंगे? स्काइफोजोआ. Okay, they are also called as jellyfishes. है. एंड बोथ को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजोआ. ठीक है. तो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट, इसमें क्या होगा? एब्सेंट. इसमें क्या होगा? एब्सेंट. क्यों? इसमें खाली पॉलिप है, इसमें खाली मेडुसा है, तो इसलिए इन दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं. अंडरस्टूड? चलिए, सो टुमारो ऑल्सो वी विल हैव ए क्लास, ओके, इन द इवनिंग. टुमारो 9 o'clock वी विल सिट. ओके, तो आज एक्चुअली तुम लोग बोलने में थोड़ा देरी कर दिए. कल 9 से 11 हम लोग बैठ जाएंगे तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा. ओके, चलिए, फाइन. तो आप ये पॉइंट समझ में आ गया है? Yes, sir. इसलिए वी हैव Yes, sir. डिस्कस्ड ऑल दीस पॉइंट्स. डाइजेशन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ये क्यों हुआ? देखो, अब हमने एक क्लोज्ड चैम्बर बना दिया. तो क्लोज चैम्बर में कौन है? फूड आसिला. एठी हमें एंजाइम्स ढाल देवा, सी डाइजेशन कर देवे, तापर वेस्ट हमें बाहर को फोपाड़ देवा. ओके, वेस्ट हम बाहर फेंक देंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है. तो वेस्ट हम बाहर फेंक देंगे एंड एक बार सेल्स ने फूड लिया, अब उसके बाद वो डाइजेस्ट करेंगे. इसलिए डाइजेशन इज फर्स्ट क्या? तो डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा. ओके,
तो ये जो पैटर्न है ये हायर एनिमल्स में सब में देखा जाएगा। क्लियर? इवन हमारे में भी फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा होता है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके Sir, one doubt. बोलो बोलो बोलो। सर हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है? Why you had this doubt? Sir, because we have specialized digestive system, so I thought every complete digestion completed in intestine only. Who are you? Sir, Shreyas. Who is Shreskar? कौन है बे तुम? कौन है? अरे who are you? Sir, oh, human. What is a human? अबे you are a collection of cells. तो इसमें Yes, तुम जो खाना डाइजेस्ट किया उसको खाएगा कौन? cells. तो अब वो उसको हजम नहीं करेंगे, बुझलो कि नहीं? Yes, sir. तमें जो सेलटा खाइबाटा दल तांकु से नहीं कि करिबे कौन, तो वो आगे लेकर भी उसको डाइजेस्ट करेंगे एंड फिर उसको एसिमुलेट करेंगे। ओके, तो जैसे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आपने ग्लूकोज लिया एंड फिर उसको फिर पायरुवेट बनाया, तो आपने कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर बनाया कि नहीं? Yes, sir. तो आपने कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर बनाया, फिर उसको तोड़ ताड़ के CO2 ऑक्सीजन बनाया, तो ता माने यू आर ब्रेकिंग द फूड एंड टू स्मॉलर थिंग्स। तो टेक्निकली हम उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, या फिर आप उसको सेल्युलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड, गिव मी 1 मिनट। चलिए, सो अंडरस्टूड। सो नाउ अब हम लोग चलेंगे टेनोफोरा। ओके, ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में होता है? Sir, poriphyry. यस। Sorry. क्यों? व्हाई? क्योंकि तार डेफिनाइट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, तार कैनाल सिस्टम अच्छी। तो सपोज हमें एंजाइम्स कैनाल सिस्टम में ढालिबा, से बाहर पड़ेबो, है कि नहीं? तो मींस एंड द होल Yes. टाइम the body will be wasting energy to just make enzyme 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 enzyme। तो इससे अच्छा क्या है कि खुद अपना हजम करो, बुझलो कि नहीं? तो सही पे आमर कौन, हमारा माउथ क्लोज्ड, एनस क्लोज्ड, अब खाना अंदर, तो अब कोई बाहर आने वाला नहीं, कोई अंदर जाने वाला नहीं, तो उसलिए वी कैन अफोर्ड इट। बट स्पॉन्जेस में क्या है, एवरी मोमेंट वाटर इज कमिंग, एवरी मोमेंट वाटर इज गोइंग। तो उससे क्या होगा, द बॉडी विल बी वेस्टिंग ऑल इट्स एनर्जी जस्ट टू मेक व्हाट, जस्ट टू मेक एंजाइम्स। ओके, इसीलिए दे डोंट प्रिफर इट। क्लियर? Sir, can we consider it saprophyte? सैप्रोफाइट कैसे कंसिडर करोगे उसको? सैप्रो डेड एंड डिकेइंग रे बाबा, कौन तू श्रेष्ठ कर?
तो माल्टार पी लिया है क्या? ताले यार डिसाइड करता कौन कुछ सैप्रोफाइट माने कौन? सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग, ये डेड एंड डिकेइंग थोड़ी हो रहा है। चलो तो अब आ जाए टेनोफोरा। तो टेनोफोरा का जो नाम क्यों रखा गया बताइए? तो टेनोस का मतलब है कोम्ब प्लेट, प्लस फेरेइन का मतलब है बियरिंग। इसका एक और हम नाम क्या लिख सकते हैं? ए निडारिया। ए मतलब नो, निडा मतलब स्टिंगिंग सेल। ठीक है जी। सो दे डू नॉट हैव स्टिंगिंग सेल, इसलिए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट ए निडारिया। फाइन। तो इसमें मेन चीज हमको क्या पढ़ना है, बाकी सब स्टोरीज है। ମୁଁ जोड़ा अंडरलाइन कर तमें से अंडरलाइन कर दिया है कहना रेडियल फेडियल ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इसलिए बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट। ठीक है, एटा हमें डिस्कस करिवा। बायोलुमिनेसेंस को हमें डिस्कस करिवा। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एटा को हमें डिस्कस करिवा। और रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल, एटा को हमें डिस्कस करिवा। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हमें डिस्कस करिवा। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट्स में डिस्कस कर देता हूं। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम देखेंगे इफ यू सी ए निडारिया तो you'll find ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8. So when we enlarge this danda, it will look like this. So there are numerous cilia. So what these cilia will do? They help in locomotion. Okay. So what is the function of cilia? They help in locomotion. तो इसलिए 8 रोज है, इसलिए आप इसको रेडियली अरेंज भी कह सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या है? सी मोस्ट ऑफ देम आर एबिसल। याद है एबिसल मतलब? Sir, deep in water. डीप इन वाटर, तो वेयर देयर इज नो लाइट। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ए लाइट ऑफ देयर ओन। अंडरस्टूड? सेक्सेस नॉट सेपरेट माने कौन? हर्माफ्रोडाइट। तो मोस्टली एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट ही होता है, एंड माने एक ही बॉडी में है किंतु क्रॉस फर्टिलाइजिंग। अंडरस्टूड? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है? उसका लार्वा प्रेजेंट है। तो व्हाट इज दैट लार्वा? सीडिपिड। सीडिपिड, दैट इज कॉल्ड सीडिपिड लार्वा। क्लियर? टेनोफोरा इज ओवर। रेस्ट जो आप पॉइंट्स है वो आप हम ऑलरेडी जानते हैं, उसको 15 बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। मैंने एतिकी ही पॉइंट देइछि तम बही रे, बाकी तो स्टोरी। श्रेष्ठकर, यू हैव read what I have sent you, वो जो नोट एनिमलिया का। Yes, sir. कैसा लगा वो नोट? बढ़िया। दैट इज हैंड रिटन नोट, लगे नहीं? एंड वन मजा का बात देखो, इन एनसीईआरटी इट इज रिटन एनिल्डा में डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, वो जो टेबल में सोच रहे हो, तो इट इज रिटन Yes, sir. डायरेक्ट रेस्पिरेशन। तो इसलिए आप आकाश वाला क्या बोलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? चलो, सो लेट्स गो अहेड। टुमारो आल्सो विल जॉइन, एक्चुअली टुडे आई एम वेरी टायर्ड, सो हम ये इसके बाद विल नॉट रिजॉइन। ओके, दिस इज द लास्ट सेशन। नेक्स्ट टुमारो विल जॉइन एंड विल फिनिश ऑफ। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं। नाउ फ्लैटवर्म्स का जो नाम है, तो हाउ द नेम हैज बीन डिराइव्ड। तो प्लेटिस का मतलब होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, एंड हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म्स। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के एनिमल्स पाएंगे। यू फाइंड 3 टाइप ऑफ एनिमल्स।
वन आर कॉल्ड प्लेनेरिया, ये फ्री लिविंग होता है. वन आर कॉल्ड फ्लूक्स एंड वन आर कॉल्ड टेपवर्म्स, ये दोनों एंडोपैरासाइट होते हैं. क्लियर. एंड डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक माने कौन ना, दे हैव टू होस्ट्स. बुझिएला, तो जनरली दे हैव टू होस्ट्स. ठीक है जी. तो दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड. हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म. अटैचमेंट के लिए हुक्स एंड सक्कर्स चाहिए. ओके. नाउ पैरासाइट्स में they do not have digestive system. So then how they will absorb food? Therefore, food is absorbed by body wall. है ना. तो उसका बॉडी वॉल हाईली एब्जॉर्प्टिव होता है, सो वो फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा. एक्सक्रीशन कैसे होगा? फ्लेम सेल्स. ये गारंटेड क्वेश्चंस में आता है. फ्लेम सेल्स वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन करता है. सेक्स जो है वो मोनोशियस होगा. तो मोनोशियस में यहाँ दोनों ऑप्शन है. मोनोशियस बाइसेक्सुअलिस भी मिलेगा, मोनोशियस हर्माफ्रोडाइट भी मिलेगा. हर्माफ्रोडाइट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा. इसका रेयर एग्जाम्पल है टीनिया. इसका कॉमन एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन होता है. ठीक है जी.